हम सभी परम महिमा संपन्न इस संसार के एक महान सद्गुरु, जिन्होंने इस संसार में पहली बार पूर्णात्पूर्ण सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा, जो हद से भी परे बेहद है, बेहद से परे अक्षर है, अक्षर से भी परे अक्षरातीत का वो परम साम्राज्य, अक्षरातीत की संपूर्ण बातें और स्वयं अक्षरातीत स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को इस जग पर, इस संसार पर पहली बार जाहिर किया। इस संसार को पहली बार पता लगा कि स्वर्ग से परे वैकुंठ, वैकुंठ से परे नारायण भगवान का दिव्य स्थान, शून्य निराकार से भी परे अक्षर ब्रह्म का स्थान, और अक्षर ब्रह्म से भी अक्षरात परतः पर, अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत हैं, ऐसी स्पष्टता के साथ में जिन्होंने इस जगत पर पहली बार परमात्मा को प्रकट किया, यानी डिस्कवर किया, ऐसे श्रीमन निजानंदाचार्य धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पावन चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और बहुत भाव प्रेम के साथ हम लोगों ने उनका नवानगर, जिसको हालार देश भी कहते हैं, भारत का पश्चिमी भूभाग, समुद्र के तट का यह स्थान, जिसे हालार देश, सोरठ भूमि अथवा सौराष्ट्र भी कहा जाता है। यहाँ पर तारापुर से थोड़े आगे जाकर के, वहाँ से लेकर के द्वारका तक की भूमि को सोरठ भूमि कहते हैं, सौराष्ट्र भूमि कहते हैं। तो सौराष्ट्र भूमि में उनका आना, श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अत्यंत निष्ठापूर्वक नियम ग्रहण करना। जब भी आप कोई अच्छे से काम में लग जाते हैं तो श्रेयांसी बहुविघ्नानि, प्राय ऐसा देखा जाता है कि जो आदमी, जो मनुष्य अधम कार्य करते हैं, पतित कार्य करते हैं, नीच कार्य करते हैं, तो उसमें बहुत सारे विघ्न नहीं आते हैं। कारण क्या है कि जब मनुष्य अपने आप से नीचे उतरता है, पाप पूर्ण रास्ते का सहारा लेता है और अपने बेहद संवेदनशील और दिव्य शरीर को गलत कार्यों में लगाता है, उस समय संसार में, अंतरिक्ष में अदृश्य रूप से फैले हुए जो शैतान हैं, जो डेविल्स हैं, जो जिन्हें हम असुर कहते हैं, जो अदृश्य अंतरिक्ष में रहते हैं, वो उस दुरात्मा का सहयोग करते हैं। उस पापात्मा को और ज़्यादा पाप करने के लिए ये जो अंतरिक्ष में रह रहे जो असुर हैं, शैतान हैं, ये उसको प्रोत्साहन करते हैं और सहयोग करते हैं, ताकि इसके पाप करने में, बुरा कार्य करने में, दूषित कार्य करने में कोई भी विघ्न न पड़े। तो बुरे से बुरा कार्य करता है, प्राय विघ्न कम पड़ते हैं, इसलिए और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बुरा कार्य करता है, खराब कार्य करता है। क्यों कि ज़्यादा से ज़्यादा खराब कार्य करेगा तो एक और शैतान तैयार होगा, एक और दुष्टात्मा तैयार होगा। तो जो दुष्टात्मा हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, वो सहयोग करते हैं बुरा कार्य करने के लिए। इसीलिए प्राय संसार में बुरा कार्य जो करता है ना, उसे आप संसार में देखेंगे वो बड़ा अच्छा सफल होता हुआ आपको नजर आएगा। बड़ा वो पैसा कमाता है तो भी उसको सफलता अच्छी मिलती है, नाम कमाने के लिए राजनीति वगैरह का सहारा लेता है तो भी वह अच्छी तरह नाम कमाता है। फिर जाते 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 वह अंधेरे में इतने आगे बढ़ जाता है, तिमिराच्छन्न रास्ते में इतना आगे बढ़ जाता है,
पाप की कमाई इतने ज़्यादा खाने लग जाता है, वह इतना दुष्टात्मा बन जाता है, अब उसको सज्जन होना, अब उसको पुनः सज्जनता के घेरे में आना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसे इस प्रकार से सहयोग करते दुष्ट बुरी आत्माएं। इसलिए संसार में हम देखते हैं कि इस प्रकार के लोग सफल होते हुए नजर आते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा कहा जाता है, वो एक दो भाई थे, एक भाई नित्य प्रति सत्संग में साधु महात्माओं के पास में जाते थे, बिल्कुल दूसरा भाई उसके विपरीत चलता था। खराब जगहों पर जाना, शराब पीना, दुष्ट कार्य करना, और वह प्रतिदिन कुछ न कुछ नई सामग्रियां लेके आता था जो दुष्ट आत्मा है। और जो सज्जन है, जो सत्संग में जाता था, वो प्राय प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई न कोई दुख पाता था। तो वो जो दुष्ट भाई है वो कहता था, देख ये धर्म वर्म में कुछ नहीं लगा हुआ है, देख मुझे, मैं कितना सफल हो रहा हूँ, मैं कितना अच्छा हो रहा हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह जो सज्जन था घर से सत्संग करने के लिए, धर्म कार्य के लिए निकला, तो रास्ते में उसे कांटा चुभ गया, और कांटा भी इतने जोर का कि पैर में एक तरफ से दूसरी तरफ तक पैर में वो कांटा चला गया। बहुत भयंकर दर्द हुआ। पीछे आया, पीछे आते ही भाई घर में ही था, शराबी, कबाबी, जुआरी, झूठा, नीच, बदमाश, पतित। इसने कहा, हंसते हुए, मजाक लेते हुए कहा, देख भाई, मैं कहता हूँ ना कि इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब ढकोसला है, ये सब साधु संत पंडितों ने अपने लिए सब बनाया है, धर्म वर्म में कुछ नहीं लगा हुआ है। देख तेरी दुर्दशा क्या हुई, देख तेरी दुर्दशा। और वह भी अपने बुरे कार्य के लिए चल पड़ा। रात को जब आया तो उसको इतना बड़ा सोना मिला, इतना बड़ा, लाखों रुपए का सोना मिला, वो लेके आया बड़े खुशी के साथ में। दोनों की चर्चा हुई तो जो पुण्यात्मा था वो थोड़ा डगमगा गया। बात तो सच है, हर रोज इसे ही सब कुछ मिलता है और मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो गांव में कोई एक संत थे, बड़े ज्योतिष के मर्मज्ञ थे, त्रिकाल दृष्टा थे, सब उनको अच्छा मानते थे। दोनों भाई और पिताजी लेकर के उसके पास पहुँचे, प्रणाम किया। महात्मा जी, हमारे दोनों भाइयों का, इन मेरे दोनों पुत्रों का मार्ग अलग अलग है। एक बहुत ही बुरे कार्य में लगता है, कितने समझाने के बावजूद कभी भी यह अच्छा कार्य नहीं करता है, फिर भी इससे बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलती हैं। और मेरा ये बेटा हर प्रकार से लायक है, हर प्रकार से योग्य है, लेकिन इससे तकलीफें होती हैं। त्रिकाल दृष्टा थे, उन्होंने देखा, कुंडली बना करके सारे ग्रहों को पढ़ लिया, इनके कईयों पिछले जन्मों को देखा, आगे को देखा। तब महात्मा जी ने कहा, मुझे विश्वास करते हो ना? बोले हाँ। देखो, ये जो दुष्ट तुम्हारा बेटा है, बोले हाँ, ये पूर्व जन्म में इतना धर्मात्मा था, लेकिन मरते मरते इसने एक छोटा सा बुरा कार्य किया, तो इस जन्म में आने के बाद में बुरे कार्य को भोगने के लिए बुरी संगति में फंस गया। तो फंस जाने के बाद में थोड़ा भोग करके पूरा करना चाहिए था, लेकिन विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख, धीरे धीरे बुरे कार्य इसको और खींचते ले गए, इसको अच्छा लगने लग गया, इंजॉय, आनंद लगने लग गया, तो भयंकर बुरे कार्य में लग गया। लेकिन पिछले जन्मों में इसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, बुरा कार्य करते करते इसने जो भी अच्छा काम किया था, उसका जो पुण्य था, उसका जो सुकृत था, इस जन्म में बुरा कार्य करके जो इसने एंजॉय किया, आनंद किया, इसके सारे के सारे पुण्य खत्म हो गए। आज के दिन इसको भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए था,
लेकिन इसके सारे पुण्य खत्म हो गए, बस इसका इतना ही पुण्य बाकी रहा, इसे जो सोने की डली मिली, बस अब इतना ही पुण्य, नहीं तो ये चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बैठता। आश्चर्यचकित हो गए, सब कुछ उन्होंने गणित करके बताया। अब ये जो तुम्हारा खराब जो जिसे कांटा लग गया, जो बहुत ही धर्मात्मा बेटा है, पूर्व जन्म में इसने घोर पाप किए हैं, लेकिन मरते मरते किन्हीं संत के लिए थोड़ा सा संत का उपकार किया इसने, तो उसके बल पर इसका थोड़ा सा पुण्य बना। पुण्य के बल पर इसे इस जन्म में सबसे पहले पुण्य का फल मिला। इसे सत्संग में रुचि हुई, सत्संग में जाने लग गया, संत महापुरुषों के साथ बैठने लग गया। तो धीरे धीरे ये सत्संग करते करते धर्म इसको खींचने लग गया। देखो सज्जन, आज के दिन में तुम्हारे इस अच्छे बेटे को फांसी लगनी थी, सूली पर चढ़ाया जाना था। आज के दिन फांसी लगनी थी। इतना खराब पूर्व जन्म में इसने कर्म किया था, इसका संचित कर्म इतना खराब था। आज के दिन प्रारब्ध बन करके इसको फांसी लगनी थी। देखो, कर्म का लेखा जोखा थोड़ा या ज्यादा तो भोगना तो पड़ेगा ही। फांसी लगने की इसकी भयंकर सजा को यह जो नित्य प्रति धर्म कार्य करता था, उस धर्म कार्य के जरिए इसके सारे के सारे पाप कट गए। केवल कांटा चुभ करके इसका जो फांसी वाली जो सजाएं थी वो इसमें कट गई। तो कहने का मतलब ये महात्माओं ने सत्संग में सुनाया है, सुनते हैं। तो इसलिए कभी भी अच्छा कार्य जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं विघ्न अवश्य आ जाते हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेय कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए, उत्तम कार्य के लिए जब चलते हैं तो बहुत सारे विघ्न उपस्थित होते हैं। सरल नहीं होता है। कारण जब श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो ये जो शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, ये बार बार विघ्न करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। बार बार विघ्न करके उसको अच्छे कार्य से उसका मन उठा करके बुरे कार्य में प्रवृत्त करके अपनी जमात में एक शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर अड़ीग रह करके पूरे धैर्यता के साथ अपने धर्म कार्य में जुटा रहे तो बनत बनत बन जाए, एक न एक दिन अच्छा बनता है। देखो, देवचंद्र जी महाराज जब से शुरू किए हैं बड़े बड़े विघ्न आए हैं। यहाँ पर निष्ठापूर्वक भागवत कथा श्रवण करते हैं तो अब ग्रंथ में इति श्री सब कुछ नहीं लिखा जाता है, जो खास खास प्रसंग हैं उनको उद्धृत किया जाता है। तो भागवत कथा के दरमियान कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें श्री देवचंद्र जी महाराज को हुई। धर्मपत्नी आई लीलबाई, बड़ी सुशील थी, अच्छे घर की कन्या थी, अच्छे संस्कारों में पली बढ़ी थी। जब आई तो उन्हें लोग ताना मारते हैं, कैसी स्त्री हो तुम, पतिदेव काम करते हैं और तुम मौज से खाती पीती आनंद करती हो। इसने आकर के निवेदन किया। देवचंद्र जी महाराज को भी कष्ट हुआ, क्योंकि अपनी पत्नी है, उसको लोग बुरा भला कहें तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए उन्होंने कहा, देख देवी, तू माता पिता की सेवा कर, इससे मुझे राजीपो मिलेगा, आनंद मिलेगा, और मैं अपने भगवान की सेवा करता हूँ। तब तारतम उदय नहीं हुआ था। तो बहुत सारी बातें। अब देखिए, माता पिता चाहते हैं इकलौता बेटा है, बुढ़ापे का सहारा बने, घर गृहस्थी में रहे, संतान जन्मे और खूब घर में अलमस्त रहे। इतना पैसा तो है कि इसको बहुत कमाने की जरूरत नहीं है, भले भक्ति करे, लेकिन जिस ढंग से ये पूरी 24 घंटा परमात्मा के प्रेम में समाया हुआ होता है, हृदय में उत्कट वैराग्य होता है, आंखों में परमात्मा के प्रेम के झरने बरसते हैं, ऐसा न हो। भक्ति करे जैसे सब लोग करते हैं,
थोड़ा सा मेहर सागर पाठ कर लिया, 5 बार निज नाम का जप कर लिया, बस हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, परम धाम के लिए हमने पिच तैयार कर लिया, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये तो 24 घंटे लगे रहते हैं। माता पिता चाहते थे थोड़ा बहुत करे जैसे हम लोग करते हैं, तो माता पिता चाहते हैं ये संसारी बने। अब इनका मन कभी संसारी बना ही नहीं। पत्नी आने के बाद में भी इन्हें इनके नियम से कोई विचलित नहीं कर सका। माता पिता का भाव यह था शादी करने के बाद में ये संसारी हो जाए, क्योंकि अच्छी पत्नी आएगी, फिर धीरे धीरे स्त्री अपने माया जाल में, अपने तथाकथित प्रेम जाल में इसको फंसाए और घोर संसारी बनाए। लेकिन देवचंद्र जी महाराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पत्नी को भी अच्छी तरह रखते हैं, माता पिता की भी सेवा करते हैं, लेकिन अपने परमात्मा की भक्ति में तनिक भी उन्होंने कमी नहीं रखी, अच्छी तरह करते हैं, वही जो करते हैं वही करते हैं। देखिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए जिन्होंने अपने मन में ठान रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने मार्ग से कभी डगमगाते नहीं है। वो अड़ीग निर्द्वंद हो करके अदम्य उत्साह के साथ, उत्कट अभिलाषा के साथ में अपने मार्ग में डटे रहते हैं। सज्जनों, देवचंद्र जी महाराज अपने अपने नियम में अड़ीग रहे। अब यहाँ कथाओं में भी देखिए ना, बड़ी प्रेम से कथा सुन रहे हैं, बड़ी भारी वहाँ पर संख्या आती है। उनमें देवचंद्र जी की अपनी एक अलग पहचान है, अच्छे श्रोता और जिज्ञासु श्रोता और विषय में प्रवेश किया हुआ श्रोता। इससे कान्हजी भट्ट जैसे सज्जन पुरुष, कागजी भाई जैसे नगर सेठ बड़े प्रसन्न रहते हैं। लेकिन सुनने आते हैं भागवत, लेकिन ये सब श्रोता नहीं, ये सरोता भी हैं। हमारे यहाँ कई लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि कथा सुनने के लिए 3 प्रकार के लोग आते हैं, श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता, जिसे लालदास जी महाराज ने कहा सुनिए 2 कान, दोनों कान लगा करके प्रेम से सुनते हैं, सुनी हुई चीज़ को मनन करते हैं, मनन करके बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, उसमें मैं किस बिंदु पर जा कर के फिट होता हूँ वो ग्रहण करके सुनी हुई बात का निधिध्यासन यानी पालन करने लग जाते हैं। बड़े अच्छे श्रोता होते हैं। श्रोता भी आते हैं, कथा में गए, घर में बढ़िया बिस्तरा है, उसमें नींद नहीं आती है, सब कुछ पर्याप्त सामग्री है, नींद आती नहीं है, हमेशा शिकायत करते हैं नींद नहीं आती है। लेकिन कथा में पहुंचते हैं और इधर अभी कथा प्रार्थना शुरू हुई नहीं और इन्हें नींद आने के लिए शुरू, बस बैठ करके झोंका मारते रहते हैं, सोते रहते हैं। तो सोता भी आते हैं कई लोग, बस आए और सोते रहे और जाकर के कहेंगे कथा में बहुत आनंद आता है। आनंद आएगा ही आएगा। घर के बढ़िया से डनलप में पलंग में नींद नहीं आती है और कथा की चटाई में दरी में बैठ करके बढ़िया सी नींद आती है, तो कुछ तो आनंद आया, तो जाके कहते हैं कथा में बहुत अच्छा आनंद आता है। और जब कथा में बढ़िया सा संकीर्तन गाया जाता है, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला, साज बाज बजते हैं, बढ़िया सा संकीर्तन गाते हैं, तो वह आंखें बंद करके ही करते हैं। तो उससे तो ऐसा लगता है जैसे कोई झूले में उसको झुला रहा है और मीठी मीठी नींद आती है संकीर्तन और करने से। इसलिए घर में आके कहता है कि पंडित जी कथा बहुत अच्छा करते हैं। उससे पूछा जाए सुना क्या, वो सब मत पूछो, आनंद आता है क्योंकि बढ़िया सोता है वो। और कुछ लोग सरोता होते हैं। सरोता मतलब जो सुपारी को काटते हैं ना, कट 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 करके सुपारी काटने वाला जो होता है उसको सरोता बोलते हैं। सत्संग में भी आते हैं, कथा में भी आते हैं,
लेकिन मात्र उनका काम है कमियां क्या हैं। ये जो मंच बनाया, इसमें अगर ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा करते तो, जब मंच बनता है तब नहीं आएगा उसको वहाँ पर कुछ मैं काम करूँ, तब नहीं आना है। बोले ना मेरे को फुर्सत नहीं है। जब बन जाए, व्यास तैयार हो जाए, कथा शुरू हो गई, फिर आके उसमें नुक्ताचीनी करता है। ये लोग फालतू लोग हैं, इसको ऐसा करते, उसको ऐसा करते, उसको ऐसा करते, नुक्ताचीनी करता रहता है। जब पंडित जी कथा करते बढ़िया से, महाराज जी कथा कर रहे हैं, बस बात बात में ये थोड़ा इस ढंग से करते तो, उस ढंग से करते तो, और नज़दीक में कौन है उसको भी सोने नहीं देंगे। बोलेंगे देखो इन्होंने ऐसा कहा ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी सुनने नहीं देते हैं और खुद भी नहीं सुनता है। इसको श्रोता बोलते हैं। तो कांजी भट्ट कथा कर रहे थे, यहाँ श्रोता ही सब लोग थोड़ी थे, श्रोता भी थे और श्रोता भी थे यहाँ पर। लेकिन देखिए, कई बार प्रातःकालीन भगवत गीता की चर्चा नेपाली में होती है तो कुछ नेपाली शब्द आ ही जाते हैं। देखिए, कहीं भी आप जाइए ऐसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, श्रेय कार्यों में विघ्न भी आएंगे, किंतु इतना वास्तविक सत्य है, विजय तो सत्य की ही होती है, विजय तो धर्म की ही होती है, सच्चाई की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। और अंत में जो लोग इतनी निंदा करते थे वो मौन हो गए और बाद में तो प्रशंसा भी करने लग गए। और इन्हीं के बीच में गांगे जी भाई, बहुत सुंदर शब्द हैं, जरा सुनना। रहे चुप हो बोल न आए, तब हाथ जोर सब शीस नमाए। गांगे जी भाई बैठे थे आही, तिन विचार कियो मन माही। बड़ी वस्त इन पास सुहावे, इन सोबत करे सो परम पद पावे। अब मैं इनकी सोबत करूं, वस्तु अखंड इनसे चित्त धरूं। उन्हीं के बीच में ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन गांगे जी भाई का खास नाम है। गांगे जी भाई विचार करते हैं कि भाई कथा हम दोनों सुनते हैं, उम्र लगभग हम दोनों की एक सी है, मैं भी प्रेम से कथा श्रवण करता हूँ और कोई मेरा ऐसा भाव नहीं है, बड़ा प्रेम से। लेकिन देवचंद्र को जो समझ आती है, देवचंद्र को जो बात के अंदर उसे जो विवेक प्राप्त होता है, वो मुझे नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इन्होंने तो निश्चित कर लिया, बड़ी वस्त इन पास। बड़ी वस्त का मतलब देखिए, वेदांत में वस्तु ब्रह्म को कहते हैं, सच्चिदानंदाद्वयम वस्तु। इनको बड़ी वस्तु प्राप्त होती है, यानी श्रीमद् भागवत के जो अंतरंग तत्व। पंडित जी कथा करते हैं कान जी भट्ट, लेकिन कथा करके शब्दों में चले जाते हैं कान जी भट्ट, लेकिन उन शब्द के पीछे जो अत्यंत गहनतम अर्थ है वो तो देवचंद्र जी को पता लगता है। इसलिए कई बार श्रोता कठिन प्रश्न करें तो कान जी भट्ट कहते हैं देवचंद्र जी को पूछ लो, मैं बूढ़ा आदमी, मुझे ज़्यादा पूछ करके हैरान न करो, देखो देवचंद्र बड़ा योग्य है, उनको पूछ लो। इसलिए इन्होंने निश्चित किया गांगे जी भाई ने, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सोहबत माने इनके साथ रहता हूँ। क्यों? मुझे भरोसा हो रहा है कि वस्तु अखंड इत से चित्त धरूं, ये अखंड वस्तु मुझे कभी न कभी पकड़ाएंगे। उठी सभा मंदिर से जब ही, धन्य धन्य बोले सब जन तब ही। कान जी भट्ट घरे जब आ जावे, श्री देवचंद्र जी पुस्तक पहुँचावे। देखिए, श्रोता लोग जो निंदा कर रहे थे, अब वो क्या हो गए, रहे चुप हो बोल न आए, तब हाथ जोर तब शीस नमावे। अब सब चुप हो गए। एकादशी के संदर्भ में, एकादशी के विषय में जब देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि जो वैष्णव हैं सब एकादशी का व्रत करें, मुझे कोई भी इसमें तकलीफ नहीं है, मेरी नज़र अलग है, मैं अलग रूप से देखता हूँ, ये अलग रूप से देखते हैं।
श्रीमद् भागवत कथा पारब्रह्म रस का यह दिव्य ग्रंथ है। लेकिन यह जो लोग हैं बड़े स्पष्ट ढंग से कहा, श्रीमद् भागवत कथा सुन करके एकादशी का व्रत करके स्वर्ग जाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देवचंद्र जी कहते हैं कि मुझे तो एकादशी से कोई मतलब नहीं है। बड़े स्पष्ट ढंग से कहा, कारण एकादशी के द्वारा आप स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ जाओगे। मैं तो वैकुंठ को पार करके आगे बढ़ने वाला हूँ, इसलिए मैं श्रीमद् भागवत का सेवक हूँ, भाई एकादशी का सेवक नहीं हूँ मैं। इस बात को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि वैष्णव लोग मेरी इन बातों से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो गति है वो वैकुंठ से ऊपर की गति है ही नहीं। वो वैकुंठ से ऊपर के भाव को, भक्ति को, बात को समझना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि अरसों वर्षों से उन्होंने यही देखा है। उनके माता पिता यही करते थे, माता पिता के माता पिता यही करते थे, इन्होंने जितने गुरुओं को देखा है सब यही करते थे। इसलिए जब एक नई बात आती है, इस बात को समझना और इस बात को विवेक पूर्वक देखना और इस बात को समझ करके इस बात में सहमति पूर्वक इस बात में चलना, इसी को संत कहते हैं खांडा का धार तलवार में चलने जैसा है। खांडा का धार है, तलवार के धार जैसा है, क्योंकि ये समझना कठिन है। आपके भीतर में परंपरा का जो एक ट्रेडिशन बैठा हुआ है, उस ट्रेडिशन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए देवचंद्र जी ने बहुत सही कहा, आई डोंट केयर एनीबडी, लोग क्या कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। लोग एकादशी का व्रत करते हैं, मुबारक हो उनको। लोग भागवत सुन करके स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं, दैट्स गुड, भले वो जाएं, क्योंकि मैं स्वर्ग का सारथी, स्वर्ग का मैं अनुयायी नहीं हूँ, मैं वैकुंठ का अनुयायी नहीं हूँ, मैं तो गौलोक का भी अनुयायी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो इससे भी मन में शांति, अभी परमधाम की बात नहीं है, लेकिन गौलोक धाम तक सुनने के बाद में भी देवचंद्र जी कहते हैं मेरी अंतरात्मा को अब भी समाधान प्राप्त नहीं हुई है, अभी भी मुझे कुछ न कुछ जिज्ञासा लगी हुई है। इसका मतलब इससे भी आगे कोई वस्तु है। इसलिए मेरा भाव एकादशी में व्रत करने से क्या फल मिलेगा, मुझे कोई उसके मतलब नहीं है। अनंत कोटि वैष्णव, आदरणीय वैष्णव वृंद करते हों, भले करें, मैं बिल्कुल उन्हें प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा जो भाव है वो तो श्रीमद् भागवत है। यानी श्रीमद् भागवत के भीतर विराजमान अखंड पुरुष परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए उन्होंने बड़े तटस्थता के साथ जवाब दिया, और उन्होंने बहुत स्नेह सखी ने बहुत सारे पृष्ठों में बहुत सुंदर बातें कही हैं। इस विषय में त्रिधा लीला का वर्णन किया है। तो देवचंद्र जी महाराज ने श्री कृष्ण के विषय में भी थोड़ी बात कही। पंडित जी भी आश्चर्यचकित होकर के हक्के बक्के रह करके पंडित जी सुनते हैं कि भाई मैं मधुसूदनी टीका से भागवत कथा करता हूँ, वल्लभी टीका का वर्णन करता हूँ, रामानुजाचार्य का भी मैं संपोषण करता हूँ, लेकिन जो बात देवचंद्र जी कहते हैं वो बात बिल्कुल अलग थलग बात है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण केवल वैकुंठ वाले ही श्री कृष्ण नहीं है, इससे भी परे और कुछ है। भागवत में प्रमाण है बहुत सारे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो जब इतना बढ़िया श्रीमद् भागवत का जो उन्होंने सुन रखा था, उसके सारांश के रूप में देवचंद्र जी महाराज ने अपनी छटा के साथ में और पूरे सत्य के हुंकार के साथ में और अत्यंत परमधाम की विनम्रता के साथ में उस समग्र जो समाज था, उस समाज के सामने जो भागवत का विश्लेषण किया, कृष्ण कथा का विश्लेषण किया, रास का विश्लेषण किया, और यह जो क्षर अक्षर की बात कही, तो इन सब को सुन करके सब हक्के बक्के भौचक्के हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तब वो सब पहले तो चुप हो गए,
चुप होने के बाद में जब और समय बीतने लग गया तब क्या हुआ, वही लोग धन्य धन्य बोले सब जन तबहि। फिर वही सब लोग धन्य हो। जामनगर हमारे स्थान पर उमरकोट से, मारवाड़ से जो ये सज्जन आए हैं, परम भागवत आए हैं, इनके आने से जामनगर की धरा पवित्र हो गई। ऐसा परम पावन भक्त हमने किताबों में, ग्रंथ, भक्तों की ग्रंथावली में ऐसे भक्तों के लक्षण हमने पढ़े थे, किंतु आज हमारी आंखों के सामने ऐसे भक्त हैं, इसलिए सब लोग धन्य धन्य करके प्रशंसा करने लग गए। यही बात मैं कल या परसों की चर्चा में कह रहा था कि जो सत्य के राह पर चलने वाले राही हैं, जो निष्ठा के राह पर चलने वाले हैं, जो धर्म के सही पैमाने पर चलने वाले लोग हैं, संसार के स्वार्थी लोग पहले निंदा करेंगे, बड़ी भारी निंदा करेंगे, विचलित करने की कोशिश करेंगे, भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप विचलित न हो, विखंडित न हो, भ्रमित न हो और अपने रास्ते में निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे तो ये निंदा करने वाले चुप हो जाते हैं। अब वे समझते हैं कि बेकार है इसके सामने बोलना। यह तो ऐसा ही है जैसे हाथी के सामने कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ता भौंके तो भौंकने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो अपने मंजिल को पाने के लिए, अपने प्राप्तव्य को पाने के लिए, अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए वचनबद्ध है। पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाए, सारी व्यवस्था उथल पुथल हो जाए, कितने ही बड़े बड़े झंझावात आ जाएं, लेकिन यह अपने रास्ते से विचलित होने वाला नहीं है, तो सब चुप हो जाते हैं। चुप होने के बाद में जब वो महारथी, जब वो परम भागवत उसके भीतर से जब दिव्यता उपलब्ध होने लगती है, उसके भीतर से जब वो दिव्य प्रकाश जगमगाने लग जाता है, फिर यही निंदक लोग भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। धन्य धन्य बोले सब जन तबहि। फिर अब गांगे जी भाई ज्यादा संगत करने लग गए। दोनों कथा से उठने के बाद में दोनों खूब चर्चा करते हैं और चर्चा करते करते चर्चा में मशगूल हो जाते हैं, चर्चा में लीन हो जाते हैं। कारण गांगे जी भाई भी परिपक्व श्रोता थे, लेकिन देवचंद्र जी की तरह उनकी कुशाग्र बुद्धि नहीं थी, विषयों में इतनी गहनता से प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसलिए गांगे जी भाई ने सोचा जो देवचंद्र को प्राप्त होता है वो मुझे नहीं होता है, उसे जो समझ में आती है मुझे वो बात समझ में नहीं आती है, इसलिए ऐसा क्यों न करूं कि मैं कथा भी सुनूं फिर इसको भी पकड़ लूं तो मुझे ये भी समझ में आ जाए। तो बैठ फिर कहीं भी रास्ते में खड़े होते हैं और बड़ी भारी लंबी चर्चा करते हैं। आगे प्रसंग आएगा कैसा करते हैं। तो बस इन विध बातें इत बहु भई, चर्चा बल्लभियों से कई विध कही, ताकि एक विध में संक्षेप बखानी, सतगुरु कृपा से जो पहचानी। सदगुरु की कृपा के द्वारा जो पहचान मुझे मिली, वो पहचान के आधार पर सदगुरु महाराज की संक्षिप्त जो कुछ वार्ता थी वो बखानी मैंने वर्णन किया, ऐसा स्नेह सखी जी महाराज कहते हैं। अब देखिए, परमात्मा बहुत बार परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा में फेल हो गए बस फिर तो पूछना ही क्या। अगर परीक्षा में फेल नहीं हुए तो फिर परमात्मा जो उपहार देंगे आप अपने आंचल में नहीं समा सकोगे, इतना ज्यादा देंगे परीक्षा में। और परीक्षा में वही सफल होता है जो डगमगाता नहीं है, जो विचलित नहीं होता है, जो मार्ग भ्रष्ट नहीं होता है, जो पथभ्रष्ट नहीं होता है, वही अपने परमात्मा के द्वारा प्रदत्त परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। अब देवचंद्र जी को विश्व गुरु बनाना है, देवचंद्र जी को महान सद्गुरु बनाना है, देवचंद्र जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक मैसेंजर बनाना है। सारे संसार 14 लोक के ब्रह्मांड के मालिक भी इनको प्रणाम करें
ऐसा परम सुयोग्य व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इसलिए परमात्मा ने अंतिम परीक्षा लेने की सोची। तो देवचंद्र जी महाराज को अब धीरे धीरे एक बार ऐसा हुआ, थोड़ा सा ज्वर आ गया, बुखार आने लगी। लेकिन देवचंद्र जी परवाह करते नहीं हैं। समय सब जब आता है विश्राम करते हैं, उठने नहीं देते हैं। लेकिन कथा का समय हो, खड़े हो जाते हैं, अपने वस्त्र लगाते हैं बढ़िया से, फिर माथे पर एक बहुत बढ़िया साफा पगड़ी बांध लेते हैं ताकि हवा न लग जाए। फिर लाठी टेकते हुए, शरीर में अब ज़्यादा शक्ति नहीं रही, इसलिए लाठी टेकते हुए कथा में चले जाते हैं। लेकिन करते 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 बुखार कम नहीं होती है, और ज़्यादा बुखार होने लग गई। फिर माता पिता ने सोचा ऐसा नहीं, वैद्य को बुलाना चाहिए, वैद्य को दिखाना चाहिए। क्या हुआ देखिए, यहाँ ज्वर आवने लग्यो जोए, भय ते लंघन एक दोए, श्रवण भंग करी नहीं आही, कान बांध सुने जाए ताही, यों करते 10 बार लांघन, भई धनी को समय जो इन, भागवत को ए ठौर न छोड़े, ग्रही निष्ठा ताते चित्तन मोढ़े। लगभग 10 लंघन यानी कई दिन भोजन नहीं किया। अब बुखार आने से वैसे ही भोजन अच्छा नहीं लगता है, भोजन नहीं करते, शरीर बिल्कुल सूख करके कांटा जैसा हो गया। फिर भी उठ करके कथा सुनने जाते हैं, क्योंकि कथा स्थल, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का दर्शन और कथा पढ़ते हुए पंडित जी का, गुरु महाराज का दर्शन, और फिर कथा श्रवण करते हुए जो श्रीमद् भागवत के परम रहस्यमय बातों को सुनने से हृदय में जो परम शांति का अनुभव होता है, इस आकर्षण के कारण वो छोड़ते ही नहीं है। फिर मतु मेहता ने वैद्य बुलाए। तब मतु मेहता वैद्य बुलायो, श्री देवचंद्र जी को हाथ दिखायो, तब ही वैद्य ने औषध दई, कहो जतन करियो सोई। वाओ लगन नदी जो इन, बहु बिघन को की जो जतन, बोले कुंवरबाई जी तबही, हे सुनन भागवत जई हैं तबही। वैद्य बुला के ले आए। देखिए उस समय के वैद्य नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, यानी ऐसा नाड़ी, यहाँ पर नाड़ी जो बराबर ध्यान से नाड़ी का वो परीक्षण करते थे। फिर इससे वात, पित्त और कफ, शरीर में कौन सा प्रकोप बन रहा है, शरीर में क्या, सब पता लगता था। नाड़ी वैद्य बड़े, अभी भी कोई कोई नाड़ी वैद्य होते हैं, ऐसे बहुत अच्छे नाड़ी वैद्य थे। देखते ही उन्होंने कहा, अरे इसका बुखार बिगड़ गया है, अब इसे सन्निपात शुरू हो गया है, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, सन्निपात शुरू हो गया है। वैद्य ने औषधि दी, बढ़िया औषधि दी, और कहा इसे काढ़ा बना करके पिलाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कम से कम इतने दिन, 5-7 दिन तक घर से बाहर इसको ले जाना नहीं, हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर हवा लगी तो फिर ये मर भी सकता है, मेरी दवा काम नहीं आएगी। इतना बोलते ही मतु मेहता तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कुंवरबाई तो माँ है ना, भीतर से कराह उठी। कहा, अरे वैद्य जी, ये तो अभी उठ जाएगा और कथा सुनने के लिए चला जाएगा। वैद्य ने तुरंत दवाएं समेटी, अपनी झोली में डाला और उठ के चल पड़े। मतु मेहता ने बड़े अनुनय विनय करके बैठाया और बैठा करके कहा, कृपा करिए, हम कोशिश करेंगे। पिछले 14 वर्ष से अत्यंत निष्ठाबंध सहित श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। 14 वर्ष में अनेकों विघ्न आए, किंतु इन्होंने कभी परवाह नहीं किया हमारे बेटे ने। लेकिन इस बार क्योंकि हमारे लिए ये बच जाए, यही सबसे बड़ी बात है, इसलिए हम इसको किसी भी तरीके से रोकेंगे। आप दवा न ले जाएं, आपके कथन अनुसार काढ़ा बना करके हम पिलाएंगे। आप लोग बहुत सारे जो नेपाली भक्तगण हैं, काढ़ा समझते हैं कि नहीं समझते हैं? काढ़ा उसको कहते हैं, वैद्य जो
कुछ घास जैसा होता है, कुछ जड़मूल वगैरह होता है, उन सब को उबालना। और प्राय वैद्यों की दवा कैसी होती है कि पानी डाल दिया, आधे से ज़्यादा पानी को जलाना, फिर वो दवा परिपक्व हो, तो उसको काढ़ा बोलते हैं। आजकल कोरोना के कारण मैं तो यहाँ पर प्रतिदिन गिलोय पीता हूँ, लेकिन अभी लगभग 25-30 जने को पिलाता हूँ। अब गिलोय में हमने थोड़ा और इंक्लूड कर दिया, तुलसी जी इसमें डालते हैं, अदरक डालते हैं, प्योर हल्दी डालते हैं, और नीम के 1-2 पत्ते भी डाल देते हैं। लेकिन वो गिलोय जो नीम में चढ़ा हुआ जो गिलोय है, वो गिलोय मेरे पास है। तो हर रोज़ काढ़ा बनता है, लोग पीते हैं, प्रेम से दर्शन करते हैं, पीते हैं, इसको काढ़ा कहते हैं। तो अब वैद्य जी चले गए, ध्यान रखना, नहीं तो मेरी दवा की बदनामी हो जाएगी। वो वैद्य ने दवा दी थी और ये तो मर गया, तो मेरा जो वैद्य कार्य है, मेरा जो पेशा है, ये बदनाम हो जाएगा। बदमाशी करेगा बच्चा और बदनाम मैं होऊंगा, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। अब दवा पिलाई, दवा पिलाने के बाद में इन दोनों ने, क्योंकि इन दोनों के लिए तो परमात्मा कहो, बेटा कहो, कुछ भी कहो, देवचंद्र जी हैं। और वैसे भी सही बात है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप है, लेकिन माता पिता के लिए तो बेटे ही हैं। तो क्या किया, चलो आज करते हैं। क्या बोले, कुंवर भाई को बोलते हैं तुम अंदर बेटे के साथ रहो, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहता हूँ और दरवाजे का सांकल बाहर से बंद करता हूँ। देखिए, राज मंदिर आप जाएंगे, श्री 5 नौतनपुरी धाम जब जाएंगे तो आप जरूर दर्शन करने जाएं। वैसे तो मैं और भी बहुत सारे तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया है मैंने, तो श्री 5 नौतनपुरी धाम में भी कुछ 2-4 ऐसे गाइड रखने चाहिए परम पूज्य को, कि वो गाइड जो भी भक्त लोग जाएंगे उन्हें सशुल्क गाड़ी भी रखे हो और उसको पूरा नौतनपुरी का परिसर दिखाया जाए। राज मंदिर कहाँ है, चाकला मंदिर कहाँ है, और मेड़ी मंदिर कहाँ है, उसके बाद गौशाला कहाँ है, धर्मदास जी महाराज की समाधि मंदिर कहाँ, तो ये सब दिखाया जाए उसको। जामनगर में शमशान घाट भी देखने जैसा है। और शमशान घाट मतलब जामनगर का शमशान घाट मरने के बाद नहीं, लोग जीवित में देखने बहुत जाते हैं, इतना सुंदर शमशान घाट बनाया है जामनगर। तो कहने का मतलब, श्री राज मंदिर में जब भी आप जाएंगे तो बाहर इस प्रकार का दरवाजा है, जिसको, क्योंकि उसी समय का है, 400 वर्ष पुराना ये घर है। इसमें हमारे आदरणीय गुरुजी मंगलदास जी महाराज के परम शिष्य श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के यशस्वी महासचिव कैलाश अग्रवाल जी के नेतृत्व में उन्होंने अपना पैसा लगा करके इसको थोड़ा काफ़ी कुछ रिपेयरिंग किया है, नहीं तो ये बस गिर गया ऐसा था। तो हमारे कैलाश जी वैसे मुझे लगता है कि 85-90 के होने वाले हैं, लेकिन जुआन जैसे हैं, अभी भी बम्बई में रहते हैं। और पूरे प्रणामी आलम का संगठनात्मक सर्वोच्च संस्था है श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद, हम सब उसमें जुड़े हुए हैं। तो उस विश्व परिषद के ये अत्यंत यशस्वी महासचिव है, बड़े अच्छे हैं, सब महापुरुषों को जोड़ के चलते हैं। और ये बहुत बड़े महापुरुष गुरुजी मंगलदास जी के परम शिष्य हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो वही घर, 400 वर्ष पुराने घर को संजोए करके, संरक्षण करके रखा है। अब यहाँ बैठ गए, देवचंद्र जी महाराज भोजन तो कई दिनों से किया ही नहीं है, और ये बड़े प्रेम से सोए हुए हैं, क्योंकि शरीर का तो इनको परवाह ही नहीं है, शरीर से कोई मतलब ही नहीं है, बड़े प्रेम से बैठे हैं, सोए हुए हैं। लेकिन ज्यों ही कथा का समय हो गया, देखो कोई अलार्म नहीं है, घड़ी का कोई आज की तरह ऐसा है नहीं, लेकिन तुरंत कथा के समय क्लिक हो जाता है। अब धीरे धीरे शरीर को उठाते हैं। अब शरीर बहुत कमज़ोर, बुखार ऐसे ही शरीर को निचोड़ देता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है।
जैसे तैसे उठते हैं, हाथ मुंह धो के तैयार होके कपड़ा पहन करके तैयार हो गए। माँ ने देखा अरे ये तो निकलने वाला है, तो माँ ने उसको जबरदस्ती पकड़ के बैठाया। देवचंद्र हमारी बात मानो। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा देखो देह राखे तो धर्म है। अगर शरीर रहेगा तो शरीर रहने से बहुत बार तुम कथा भी सुन सकोगे, पंडितों को भी दान दक्षिणा दे सकोगे, तुम बड़े बड़े धर्म कार्य कर सकोगे। लेकिन देह ही नहीं रहेगा, धर्म कार्य के लिए जो परमात्मा ने गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, ये दिव्य देह ही नहीं रहेगा तो धर्म कार्य करने से कैसे कर सकोगे। तो मतु मेहता ये कहते हैं कि देह राखे तो धर्म है, लेकिन देवचंद्र जी महाराज बिल्कुल इससे विपरीत कहते हैं। वो कहते हैं नहीं पिताजी, शरीर के लिए धर्म का उपयोग नहीं करना है, धर्म के लिए शरीर को उपयोग करना है। इसलिए उनका सिद्धांत इससे विपरीत है। वो कहते हैं धर्म राखे तो देह है, धर्म के लिए शरीर को रखना चाहिए। धर्म के लिए अगर शरीर को छोड़ना पड़े तो हंसते हंसते शरीर को त्याग कर देना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना, सीमांत में सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। आप देखते हैं भारत में प्रत्येक दिन जो पाकिस्तान के सीमाओं में भारतीय सैनिक वहाँ खड़े हैं, भारतीय सैनिकों में गुरखा सैनिक हैं और पंजाब रेजिमेंट है, असम राइफल है, बहुत कुछ है। आप देखते हैं प्राय हर रोज नहीं तो 7 दिन में एक दिन किसी न किसी सैनिक की शहादत होती है, कोई न कोई शहीद हो जाता है। लेकिन इससे सैनिकों में कोई उत्साह की कमी नहीं होती है। तो इन्होंने ये मान के रखा है हमारा शरीर देश के लिए है, हम देश के लिए जीवित हैं। अगर जरूरत पड़े तो देश के लिए देह त्याग करने में हमें किंचित मात्र भी संकोच नहीं होगा। इसी भांति श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं धर्म के लिए अगर देह का त्याग करना पड़े, हंसते हंसते देह का त्याग कर देना चाहिए। किंतु यह तो पिताजी स्वार्थ की बात है कि शरीर के लिए धर्म करना चाहिए। इसको गुजराती में कहते हैं सगवड़ियो धर्म, यानी सुविधा के हिसाब से धर्म करना। हम मंदिर जाते हैं क्योंकि पुजारी जी अच्छा प्रसाद देते हैं, हम मंदिर जाते हैं, पुजारी जी पूछते हैं वाह आप कैसे हैं। हम मंदिर जाते हैं, सब लोग कहते हैं वाह वाह आप तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। गलत बात है। हम अपने प्रियतम के लिए मंदिर जाते हैं। तो इस विषय का ज़्यादा विश्लेषण करूं, इससे अच्छा इतना समझ लें, देवचंद्र जी महाराज का सिद्धांत है धर्म के उपयोग के लिए देह साधन है। और इनके पूज्य पिताजी देहवादी हैं, मतलब वो धार्मिक हैं। आप जरा भी ऐसा, कभी कभी हमारे कथाकार ऐसी कथा करते हैं मानो देवचंद्र जी के सामने उनके पिताजी बिल्कुल न्यून हो जाते। नहीं, देवचंद्र जी के पूज्य पिताजी और माताजी बड़े ही भक्त हैं। आपने प्रारंभ में सुना जब देवचंद्र जी कुंवरबाई के गर्भ में आए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने संपूर्ण विश्व में इसी परिवार को चयन किया, क्योंकि उस समय सारे संसार के कृष्ण भक्तों में सर्वश्रेष्ठ परिवार था कुंवरबाई और मतु मेहता, इसलिए इनको चुना और इन कुंवरबाई के गर्भ में अक्षरातीत पधारे। इसलिए इस भाव से हम कभी ऐसा आकलन न करें कि मतु मेहता बिल्कुल देहवादी थे। नहीं, मतु मेहता धर्म करते थे, बहुत बढ़िया थे, लेकिन देवचंद्र जी का जैसा दृष्टिकोण है ऐसा दृष्टिकोण उनका नहीं है। वो कहते हैं शरीर को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है, एक गॉड गिफ्ट है। ये कोई आलतू फालतू नहीं है ये। इसलिए शरीर की सुरक्षा होनी चाहिए, शरीर का संरक्षण होना चाहिए। लेकिन इस बात को देवचंद्र जी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो पहुंच है बहुत आगे है।
इसलिए तो क्या हुआ कि दरवाजा बंद करके बैठे। अब देवचंद्र जी महाराज दरवाजा खोलना चाहते हैं, लेकिन माता पिता ने आज ठान लिया है हवा लगी और ये मर जाएगा, ऐसा वैद्य जी ने कहा, क्योंकि बात काफ़ी बिगड़ चुकी है, इनके शरीर की हालात बिल्कुल बिगड़ चुकी है, नाजुक होता चला गया है शरीर, थोड़ा संरक्षण करोगे तो मेरी दवा काम में आएगी, निश्चित रूप से ये तुम्हारा बालक बचेगा, क्योंकि 10-12 दिन हो गए हैं, अब सन्निपात हो चुका है, टाइफाइड हो चुका है। देवचंद्र जी बिस्तरे पर, शरीर में शक्ति तो थी नहीं, केवल जोश के कारण खड़े हो गए थे, जबरदस्ती अब बैठ गए। जैसे तैसे माता ने पकड़ करके रोती, चिल्लाती, चीखती, बिलखती हुई, अरे बेटा, अरे मेरा बेटा, अरे बेटा, हैं तो 40 वर्ष के लेकिन माताओं के लिए बेटा और बेटी कितनी भी बड़े क्यों न हो, उनके लिए तो फिर भी छोटे हैं। तो कुंवर बाई, अरे बेटा, नहीं बेटा करके जबरदस्ती हाथ पकड़ करके बैठाती है। बैठते ही देवचंद्र जी सो जाते हैं, लेकिन सोते सोते वो बोलने लग गए। क्या बोलते हैं देखो। तब श्री देवचंद्र जी पुकारे, आप बड़ो ब्रीह व्याप्यो अंग ताप, कथा में जाने को नहीं मिला, इतना विरह हो गया, इतना विरह हो गया, उनका शरीर उस विरह को सहन करने में समर्थ नहीं रहा। तो वो चीख करके देवचंद्र जी ने कह दिया, क्या कहते हैं, रे मूर्खो मैं मरवे को नाही, आत्म मेरी जाएगी ताही। उन्होंने, अब देखो, यद्यपि ऐसा शब्द माता पिता को नहीं कहा जाता है, और वो भी देवचंद्र जी जैसे परम विवेकी, ऐसा नहीं कहा जाता है, लेकिन कहा उन्होंने, रे मूर्खो, अपने माता और पिता को कहते हैं, अय मूर्खो, मैं मरवे को नहीं, तुम ऐसा समझते हो कि मैं मरूंगा? नहीं, अभी मेरे दिन नहीं आए हैं मरने के, लेकिन अगर तुम रोक के भी रखोगे तो मैं शरीर से निकल करके आत्मा से कथा श्रवण करने के लिए जरूर जाऊंगा। तुम मेरे देखोगे आकर और न जानियो कछु विचार, वे तो कैसे हो माने नाही, तब गिरे पिछले पाए जो ताई। इतना कह करके शरीर धड़ाम से गिर गया। शरीर विरह के कारण, एक तो बुखार, तेज बुखार, और खाया पिया कुछ नहीं, और विरह का संताप, मुझे मेरी कथा नहीं मिल रही है, इस विरह संताप के कारण मूर्छित होकर के गिर गए। मूर्छित ज्यों ही गिरे, आंखें उनकी एकदम सफेद होने लग गई, जैसे आदमी मरने की कगार पर होता है, शरीर बिल्कुल विपरीत होने लग गया। तब कुंवर बाई चिल्लाती हुई कहती है, खम्मा खम्मा मात सुत कहे, चैन आकार में कछु ना रहे, ए तो गिरे भोम भमरी खाए, देह दशा गई सवे बुलाए। तब कुंवर बाई ये बुम्ब इत दई, दे गारी मेहता से कही, करी बहुरीस खोलाए द्वार, बोले मेहता तुरंत विचार। बहुत सुंदर शब्द सने सखी जी महाराज ने कहा है। अब जब बेटा बिल्कुल मृत्यु के कगार पर पहुंच गया, तो जोर से चिल्लाते चीखते हुए, खम्मा खम्मा, माने रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे पतिदेव को नाम नहीं लेते थे उस समय। अरे अजी खोलिए, दरवाजा खोलिए, देखिए ना क्या हुआ, ये तो गिर गया, मूर्छित हो गया, अजी खोलिए, अजी खोलिए। लेकिन मतु मेहता खोलते नहीं है। तब क्या कहते, दब दे गारी मेहता से कही। फिर कुंवर बाई ने गाली दी। गाली दी का मतलब ऐसी भद्दी गालियां नहीं दी, कुछ कहा होगा, आपको तो समझ में नहीं आती है, सुनते नहीं हो मेरी बात, बेटा तो मर ही गया करके कुछ जोर से बोला होगा इसको, लेकिन दिया, गाली दिया है। तो वो गाली, कभी कभी पतिदेव नहीं सुनते हैं तो कैसे झल्ला करके, सुनते नहीं हो मेरी बात, अपनी मनमानी करते हो, है ना। इतनी बोलने की हिम्मत हो जाए तो पति थोड़ा समझते हैं कि ये मेरी पत्नी है, कभी कभी दुर्गा का रूप धारण करती है, इतना समझ में आएगा। हमेशा मार खाते रहोगे तो मार मिलता ही रहेगा। इसलिए कभी कभी हाथ जोड़ करके अपना जो है ना, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे दिखा देने का। अब जैसे जोर से गाली दी, तब दरवाजा खोले,
खोल करके अंदर देखते हैं तो एकदम दोनों के हाथ पांव फूल गए, दोनों आश्चर्यचकित हो गए। ये तो मरा, अब मरा तब मरा, ये हालत हो गई। लेकिन मतु मेहता जी बड़े विवेकशील व्यक्ति थे। इन्होंने सोचा कि अभी अभी मरा तो नहीं है, इसलिए इसको जरा मैं इसके कान में कहूँ। तो कान में जाके जोर से चिल्लाया, जोर से चीखे। क्या बोलते हैं? तुम अब जाओ सुनन भागवत, भट्ट के बुलावने आए इत, तुमको इत कोई रोके नाही, चलो हम धाय पहुँचावे ताही। संभव है भट्ट जी ने किसी को बुलवा भेजा होगा कि भाई 2-4 दिन से इनकी तबीयत अच्छी नहीं लगती थी देवचंद्र की, हमारा प्रधान श्रोता है वो, हमारा परम विवेकी शिष्य है वो, श्रोता है, जाओ बुला के ले आओ। किसी को भेजा भी होगा। मतु मेहता कहते हैं, हे देवचंद्र, भट्ट के यहाँ से कथा श्रवण के लिए आपको बुलाया है, आप उठ जाओ, हम तुमको पहुंचा के आते हैं। इतना जोर से चिल्लाए तो जोर से चिल्लाने पर उठ बैठे धनी हो साब चेत, मुख हो गयो जो इत इन सेत। बिल्कुल सफेद मुंह हो गया था, लेकिन जब सुना कि भट्ट के यहाँ से कथा श्रवण के लिए बुलाया जा रहा है तो धीरे धीरे चेत वापस आने लगा, चैतन्य शरीर होने लग गया, फिर सुदृढ़ हो गए, फिर वही तैयार हो गए, फेटा बेटा कसा, हाथ में लकड़ी ली और चल पड़े। मतु मेहता ने कहा आज मैं भी जाऊंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। अब भट्ट का भी आदमी होगा शायद वहां पर, लेकिन आज मतु मेहता जी चल पड़े साथ में, बेटे के साथ साथ में, क्योंकि शरीर इतना नाजुक हो चुका है। पांव धरती पर कैसे पड़े न पड़े, बहुत दूर तो नहीं है मंदिर, श्री राज मंदिर से श्याम जी का मंदिर बहुत दूर नहीं, 1 फरलांग है, लेकिन फिर भी तो बीमारी इतनी है, आंगन भयो परदेश। फिर जाकर के पूरी सभा, अब तो सारी सभा देवचंद्र जी को बहुत प्रेम करती थी। वह जो निंदा करने वाले लोग भी धन्य धन्य कहते थे। आज जब अत्यंत नाजुक हालत में अपनी निष्ठा को, अपनी श्रवण भक्ति को, भागवत प्रति अत्यंत अनन्य प्रेम भाव को पूर्ण करने के लिए जैसे देवचंद्र जी मृत्यु के द्वार पर पहुंच करके वापस आए हैं, शरीर से बिल्कुल पता लग जाता है। आकर के श्रीमद् भागवत और व्यास को दंडवत प्रणाम करके देवचंद्र जी ज्यों ही अपने आसन पर बैठे, तब भट्ट जी ने बड़े ही विनय से, मतु मेहता जी बहुत अच्छे श्रेष्ठ सज्जन पुरुष थे, मतु मेहता जी को भट्ट जी ने बड़े विवेक के साथ कहा, मेहता जी क्या हुआ देवचंद्र को? तो भट्ट जी मेहता जी ने सब कुछ सुनाया। सुनाने के बाद में श्रीमद् भागवत के आगे आंखों में आंसुओं की झड़ी लगाते हुए मतु मेहता ने कहा, हम तो काफ़ी उम्र हो चुकी थी, कोई आशा नहीं थी, परमात्मा की श्री कृष्ण ने कृपा की और इस कुंवरबाई के पेट में यह संतान दिया, एक कृष्ण का प्रसाद है। मुझे लगता है बस इतना ही हमारे साथ इसका पुत्र और पिता माता का व्यवहार होगा, क्योंकि वैद्य जी ने बिल्कुल कहा है हवा लगते ही इसे बचा नहीं सकेंगे। हम नहीं समझते हैं कि ये बचेगा। अगर हम वहाँ पर दरवाजे के अंदर बंद रखते तो भी ये बचने वाला नहीं था, क्योंकि इसकी आत्मा तो कथा में कब के आकर के बैठ चुकी है, हंस निकल चुका है इसका। जैसे तैसे हम इसे वापस लेके आए हैं। तो क्या कहते हैं, पुत्र एक हमें दयो श्री कृष्ण, सो अब हम सौंपते हैं तिन्न, यूं कई मेहता आए घर, उत कथा सुनने को भये तत्पर। बस इतना कह करके कि मुझे श्री कृष्ण ने यह पुत्र रत्न मुझे बख्शिश में दिया था, मैं नहीं समझता हूँ कि अब आगे मुझे यह बख्शिश मिलेगा, इसलिए आपका दिया हुआ आपको ही समर्पण करके मैं जा रहा हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्री देवचंद्र जी को श्रीमद् भागवत रूपी साक्षात परम पुरुष परमात्मा को अपना बेटा सौंप करके आए। पूरी सभा धन्य हो धन्य हो धन्य हो कहने लगी। सभा के लोग धन्य धन्य करे,
अस्तुत शब्दे सबे ओचरे, भट्ट अस्तुति इत करत बनाए, श्रोता उठ सब लागे। देखिए कितनी बड़ी बात है। यही श्रोता लोग देवचंद्र जी को धन्य धन्य कहने लग गए। आकर के सब लोग पाए लागे मैंने प्रणाम करने लग गए। ऐसी निष्ठा कथा के प्रति, ऐसी निष्ठा भागवत के प्रति सभी श्रोताओं के आंख सजल हो उठे। भट्ट जी जैसे व्यक्ति, स्तुति भगवान की स्तुति करने वाला व्यक्ति, आज उनके भक्त की स्तुति भट्ट स्तुति करत बनाए। सबके आंखें देवचंद्र जी की श्रवण भक्ति को देख करके सबकी आंखें सजल हो उठी और सब बड़े ही प्रेम और भाव से देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करने लग गए। और देवचंद्र जी महाराज बड़े भाव से बैठते हैं। यही तो बात है ना कि अगर हम निष्ठा के प्रति सजग रहें तो परमात्मा जरूर कृपा करेंगे। हिम्मत मर्द मदद दे खुदा। इत उम्र वर्ष 40 के सही, तब ही आए कृपा धनी करी। अब या को मैं कछु कहूँ विचार, जो दर्शाई सतगुरु दातार। बस ये बुखार आया, देह को भयंकर कसनी हुई, भयंकर परीक्षा प्रियतम ने ली। 40 वर्ष की उम्र हुई। अब आज से कथा सुनने लग गए। शाम को घर में आए। भट्ट जी ने कहा, देवचंद्र जी को भट्ट जी आके कहते हैं, हे देवचंद्र जी इतना परिश्रम मत करो, मैं स्वयं ग्रंथ लेकर के तुम्हारे घर में आकर के तुम्हें घर में कथा सुनाऊंगा। देवचंद्र जी ने मना किया, नहीं, मेरे घर में आके आप कथा सुनाओगे तो मेरी श्रवण भक्ति कच्ची रह जाएगी। नहीं, यहाँ आप व्यास में विराजमान होकर के जो कथा सुनाते, इसमें जो परम आनंद की अनुभूति होती है। आप व्यास में बैठते हो, भागवत पधराते हो, यहाँ साक्षात श्री भगवान के दर्शन होते हैं। अब घर में आए। शाम को माता जी ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई, दाल ज़्यादा डाल के, चावल कम डाल के, मेथी डाल करके थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल के बढ़िया सी खिचड़ी बनाई, थोड़ी सी पतली खिचड़ी। बहुत दिनों के बाद थाली में खिचड़ी पिरोसने के बाद परमात्मा को याद किया, ब्रज में जो दर्शन किया था उनको याद करके, और देवचंद्र जी महाराज ने वो प्रसाद आज खिचड़ी खाई। अब जब खिचड़ी खाई, खिचड़ी खाने के बाद में शरीर में थोड़ी सी राहत हुई, नींद भी अच्छी आई। अब धीरे धीरे अपने आप बुखार उतर, अब वैद्य की दवा की जरूरत नहीं, अपने आप बुखार उतरने लग गया। अब होते होते कुछ समय के पश्चात शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हुआ, शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब आगे के प्रसंग में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। श्री महामताप कृपा कर दयो, सखी साकुंडल ने सोई कयो। सतगुरु कृपा करी निर्वाण, सखी स्नेह को दयो अपनो जान। स्नेह सखी ने इतने प्रेम से फिर इस प्रकरण को पूरा करके अब आगे का तारतम प्राप्ति के प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक प्रकरण में मंगलाचरण करते हैं। देखिए, बंदो चरण सतगुरु सदा, श्रीदेव चंद्र रस रूप। करो प्रणाम कर जोर के, सुंदर रूप अनूप। सदगुरु महाराज के श्री चरणारविंद में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरे सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी कैसे, रस रूप, यानी मानो परमात्मा कृष्ण को शास्त्र ने रस कहा है। यही रस पुंजीभूत होने के बाद में, एक जगह रस एकत्रित होने के बाद में रास बनता है। इसलिए कहा मेरे देवचंद्र कैसे हैं, वो भी कृष्ण के समान रस रूप है। क्यों, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब देवचंद्र जी की भक्ति ऐसी है ना, वो कृष्णाकार हो गए हैं। कृष्ण के कृष्ण 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 कहते हुए कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए करूं प्रणाम कर जोर के, सुंदर रूप अनु। मेरे सदगुरु का अत्यंत परम सुंदर जो रूप है, सदगुरु चाहे काला हो, सदगुरु चाहे नीला हो, सदगुरु चाहे पीला हो, सदगुरु कैसा भी क्यों न हो,
अपने शिष्य के लिए सदगुरु विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहला, चाहे कैसा ही क्यों न हो सदगुरु। मीरा के लिए वह जो चमार, चमड़ी का काम करने वाला रैदास चमार, मीरा के लिए वही। इसलिए तो मीरा कहती हैं, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के। बस अपने सदगुरु परम सुंदर, परम कारण क्या है? जो परम शिष्य है वो सदगुरु के रूप को नहीं देखता है, सदगुरु के रूप के भीतर में जो परमात्मा कृष्ण समाया है वो दिखता है उसको। बस उसकी आंखें इतनी भावुक आंखें हैं, अपने सदगुरु में परमात्मा को देखता है। इसलिए कहते हैं सुंदर रूप अनूप, कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, ऐसे मेरे सदगुरु महाराज हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस भाव से प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में अब वो कहते हैं, सो कारज कारण पाए के जान संबंध निराहार, श्रीदेव चंद्र जी को आए के दर्शन दियो आधार। अब ये वर्णन करने लग गए कि कारण कार्य का संबंध देखते हुए अब श्रीदेव चंद्र जी महाराज को कैसे दर्शन देते हैं, या दर्शन के स्वरूप का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर भाव से यहाँ पर स्नेह सखी वर्णन करते हैं कि देखिए एक दिन क्या हुआ। कथा, अब तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, कथा श्रवण के लिए गए। अपने महिमा मंडित उस परम दिव्य सुंदर आसन पर श्री देवचंद्र जी महाराज विराजमान हो गए। अब तो पूरी समाज उनकी प्रतीक्षा करता है। जब देवचंद्र जी आए तो ऐसा लगता है कि पूरी सभा भर गई है, पूरी सभा एकदम सनाथित हो गई है। देवचंद्र जी अपने आसन पर विराजमान हो गए, बड़ी विनय विनम्रता। वही चाहे सब लोग उनको माने, लेकिन उनका अपना जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ते हैं, जाते हैं श्रीमद् भागवत को दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर भागवत की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि भागवत को ही परमात्मा मानते हैं। अपने निकटवर्ती प्रमुख मुख्य आसन पर विराजमान होते हैं और बिल्कुल आसन पर विराजमान हो करके शरीर को ढीला छोड़े बगैर, कहीं नींद न आ जाए, पूरे तटस्थता के साथ में सावधान हो करके कथा श्रवण के लिए बैठते हैं। आज भी बैठ गए और बैठने के बाद में और पंडित जी विभोर हो करके कृष्ण कथा सुना रहे हैं। संभव है शायद रास का प्रसंग सुनाया होगा, और रास के प्रसंग में गोपियों के मन में अहंकार आ गया, कृष्ण अदृश्य हो गए। फिर गोपियों ने भाव विभोर हो करके प्राण अपने हथेलियों पर लेकर के कृष्ण के लिए व्याकुल हो करके गोपी गीत गाने लग गई होंगी। यही प्रसंग होगा। प्रसंग का यहाँ कोई उल्लेख नहीं, ये तो मैं अपने भाव से कह रहा हूँ, यही प्रसंग होगा। और पंडित जी बड़े भावुक हो करे, जयति तेधि कम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदात्रयी दैत दृश्य काम देक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस त्वां विचिन्वते। 19 श्लोक का गोपी गीत कृष्ण के भक्ति जगत में कृष्ण को पाने के लिए यह 19 श्लोक का स्तोत्र पाठ सर्वोत्तम है। इसे हर रोज पाठ करना चाहिए। अंतिम में यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधीमहि करकसेषु
तेनाटवे मटसि तद्व्यथतेन किं स्वित् कुरुपादिभिर्भ्रमतिधिर् भवदायुसाम्ना इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुषु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। 19 श्लोक के गोपी गीत के विरह गायन करने के पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपियां मानो अब अपने सारे प्राणों को कृष्ण में निछावर कर देंगी। सुस्वरम अत्यंत सुर के साथ एक साथ में श्री राधा सहित समग्र अनंत सखियां विरह में आकुल व्याकुल होकर के चीखने लग गईं और कृष्ण को पुकार करने लग गईं और उनकी आवाजें मानो अब पूरी हो जाएंगी, अब उनकी बोलती बंद हो जाएंगी, अब प्राण निकल जाएंगे। जब ऐसी अंतिम घड़ी आई तब उस समय इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुषु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ। ज्यों ही श्री राधा के प्राण निकलने को तैयार हो गए, अनंत सखियों के एक साथ कृष्ण विरह को असहन हो करके सहन न हो सका, प्राण निकलने की तैयारी हो गई। तासा माविर्भूत सौरी, स्वयं श्री कृष्ण उसी समय तुरंत प्रकट होते हैं। जैसे अब मछली मरी पानी के बगैर और कोई मछली को पानी में डाल दे और मछली को प्राणों में प्राण आ जाए, ऐसे गोपियों के बीच में कृष्ण प्रकट हो गए हैं। संभव है कान्हजी भट्ट यही सुंदर दिव्य प्रसंग कर रहे हों और ये प्रसंग करते करते बड़े भाव विभोर होकर के पंडित जी कथा सुना रहे हैं। अनंत श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे हैं सजल नेत्र से, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज का तो रोम रोम विरह और भक्ति से ऐसा सम्मिलित था, कृष्ण सुनते ही आंखें बरस जाती थी। बस कृष्ण शब्द उच्चारण हुआ नहीं कि आंखें बरबस प्रेमाश्रु से आंखें भीग आती थी। बड़े सजल नेत्र से कृष्ण कथा का रसपान कर रहे हैं। अकस्मात इतना विचित्र दृश्य वहां दिखाई देता है। चारों ओर मानो ऐसा बवंडर नहीं चला है, लेकिन सबको ऐसा भान होने लग गया मानो हवा चल रही है, धूल उड़ रहा है, सबकी आंखें चुंधिया गईं, सबकी आंखें बंद हो गईं। लगता है कि कुछ घटना घट रही है। पंडित जी सहित अनंत श्रोतागण, कुछ दिव्यता का अनुभव सबको होता है, लेकिन इस दिव्यता का अनुभव किसी को भी नहीं होता है, इसका प्रत्यक्षीकरण किसी को भी नहीं होता है। इसी समय श्री देवचंद्र जी महाराज बिल्कुल भागवत के नजदीक में ही बैठे थे, पलंग लगा के पंडित जी वहां बैठे थे। तो क्या देखते हैं, पंडित जी भी आंखें बंद करके किसी दिव्यता में खो गए हैं। संपूर्ण श्रोता वृंद, ऐसे हमारे लोग कहते हैं कि आंखों में धूल, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ कि एक ऐसी परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। अभी भूमंडल पर भगवान सूर्य नारायण के प्रथम किरण प्रवेश कर रहे हैं। गर्मी धीरे धीरे प्रकट हो रही है, प्रकाश की किरणें फूट रही हैं। बस यही अवस्था वहां थी। हमारे परम प्रभु परमात्मा सच्चिदानंद घन प्राणाधिपति श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। सूर्य आने से पहले जैसे सूर्य की किरणें संसार में जगमगाने लगती हैं, एक ऐसा खुशनुमा वातावरण होने लग जाता है। इस प्रकार से सारे के सारे श्रोता एक अलौकिक भावापन्न होकर के एक ऐसी अलौकिक मस्ती में ऐसे सराबोर हो गए, तरबोर हो गए और एक दिव्यता में वो खो गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। लग रहा है कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। और इतने में पंडित जी बैठे हुए हैं, कान्हजी भट्ट, उन्हें भी यही हो रहा है। उनकी भी आंखें बिल्कुल बंद हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जहाँ रखा गया,
जिस श्रीमद् भागवत को श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं, उसी श्रीमद् भागवत पे एक दिव्य प्रकाश छा गया और उसी श्रीमद् भागवत से उस इतना प्रकाश की आंखें बिल्कुल एकदम उस प्रकाश से, उस प्रकाश के झलझलाकार से आंखें बिल्कुल ठहर गईं और उस प्रकाश में से एक ऐसा, देवचंद्र जी ने कईयों बार ध्यान में कुछ न कुछ देखा होगा, एक बार ध्यान का वर्णन हुआ है लेकिन हजारों बार ध्यान में देखा होगा, लेकिन आज इस अनंत प्रकाश, अनंत सूर्य के कोटि कोटि प्रकाश के बीच में से जो एक स्वरूप प्रकट हो रहा है, इस स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में से स्वरूप प्रकट हो गया और यह स्वरूप धीरे से देवचंद्र जी के पास में आ गया। देवचंद्र जी महाराज बस एकदम जिसके लिए जीवन खपा दिया, आज कुछ तो प्रकट हुआ है, इसलिए देवचंद्र जी खड़े हो गए। क्या था ये, उसके लिए बहुत सुंदर वर्णन किया, जरा सुनिए। बय किशोर सुंदर अति खेल्यो जो वृंदावन माहे, सो स्वरूपे दर्शन दियो पूछे बचन जो ताही। ऐसा स्वरूप बय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। लालदास जी महाराज के शब्द हैं, बय किशोर यानी 14-15 वर्ष की उम्र, अति सुंदर, सुंदर तो सुंदर है ही, लेकिन इस सुंदरता का कोई माप नहीं है, कोई ये अमाप है, अनौपमेय है, कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर, लेकिन है क्या? लालदास जी कहते हैं स्वरूप खेला जो वृंदावन। श्री वृंदावन धाम में रसरास के समय में पूर्णावतार हो करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जिस रसरास में हाथ में बंसरी लेकर के गोपियों के सखियों के साथ में रास क्रीड़ा कर रहे थे, वही रसरास का रास बिहारी स्वरूप ही देवचंद्र जी के आगे प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम के धनी की जय। बस इतना दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है और प्रकट होने के बाद में बहुत ही, अब देवचंद्र जी तो भौचक के हो गए, हक्के बक्के हो गए, क्या बोले क्या न बोले। दंडवत, बार बार दंडवत प्रणाम किया, आसन सामने स्थापित कर दिया और आसन में बैठाने के बाद में उनके इशारे को पा करके स्वयं श्री देवचंद्र जी अपने आसन में विराजमान होते हैं। विराजमान होने के बाद में अब प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। देवचंद्र जी महाराज को, अभी तो देवचंद्र जी क्या बोलें, उन्हें तो सहसा एकाएक ये सब हो रहा है तो बात कहाँ से निकले, गला अवरुद्ध हो गया। उन्हें पक्का पता हो गया जिसे खोजने के लिए मैं निकला था वो यही साक्षात स्वरूप है। वह स्वरूप देख करके, अब ऐसा है ना, देवचंद्र के स्वरूप में पूरे एकदम ये नहीं कह सक रहे हैं कि ये है कौन, लेकिन भीतर तो श्यामा जी बैठी हुई है ना, भीतर तो परम आह्लादिनी सहजा शक्ति श्यामा जी भीतर तो विराजमान है और श्यामा जी तो अपने पति को पहचान गई हैं, इसलिए पूरा शरीर रोमांच हो उठा है। कुछ बोलने की प्रक्रिया होती है, गला अवरुद्ध हो जाता है। रामचरितमानस में भक्ति के लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। प्रियतम सामने है, बोलने की तमन्ना होती है, मम गुण गावत पुलक बोल आवाज नहीं निकलती है लेकिन रोवां रोवां खड़े हो जाते हैं। गद गद गिरा, बोलने के लिए तैयार होते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। और जो बोलने के लिए मुख से उच्चारण करना चाहते हैं लेकिन मुख से बात प्रकट नहीं होती है तो नयन बहे नीरा, आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाते हैं। यह आंसू नहीं है, हृदय के भाव जो मुख से गला भर जाने के कारण मुख से जो बात प्रकट नहीं हो सकी
नैना देत हैं रोए। एक प्रेमिका जो अपने प्रेम से अत्यंत मोहब्बत करती हैं, और सही में अगर आत्मा का प्रेम है तो आंखें बरबस रो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है क्या? हम तो कई बार हमने देखा है कि कई कई समय के बाद हम अपने गुरुदेव को जब मिलते थे, गुरु जी मंगलदास जी महाराज गुरुदेव को, आंखें, उस समय बुद्धि इतनी नहीं थी, बचपना था, लेकिन आंखें सजल हो उठती थी गुरुदेव को। आज भी मैं उसी गुरुदेव जब थे तब से जो सेवा गुरुदेव का करता हूँ, वही श्री विग्रह मेरे पास है। आज भी गुरुदेव को देखते हैं तो सजल नेत्र हो जाते हैं। जबकि हम इतने भक्त नहीं, हम तो अधम हैं, पापी हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव की थोड़ी बहुत जो प्रेम है गुरुदेव का, उससे तो आप समझिए देवचंद्र जी महाराज की घटना क्या है। नयन बहे, आंखों से जो अविरल आंसुओं की धाराएं बह रही हैं, या जो आंखों से, दोनों आंखों से गंगा और यमुना के झरने बह रहे हैं, ये आंसू नहीं है, ये अंदर के भाव जो शब्दों में शब्द प्रकट नहीं कर सके। नैना देत हैं रोए, आंखें बरबस बोलने लग गई। और परमात्मा ये आंखों की भाषा को ज्यादा समझते हैं, वो समझ जाते हैं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो कण कण को समझते हैं। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छिपी है जिनके हाथ में डोरी। बैठ गए, उन्होंने पकड़ लिया देवचंद्र जी के हाथ को। जो ही उन्होंने पकड़ते ही अब देवचंद्र सचेत हो गए, नहीं तो भाव में विभोर हो गए थे। जैसे भागवत में वो ध्रुव जी का प्रसंग आता है ना, ध्रुव जी को दर्शन दिया, 5 वर्ष के बच्चे हैं, दर्शन पाते ध्रुव इतना विभोर हो गए, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, बस ध्रुव जी के भीतर से प्रकट हो गया। और वो बोलते हैं कि प्रभु आपके आगमन से मेरे रोम रोम अब बोलने लग गए, पुलकित हो गए हैं। तो यही भाव देवचंद्र जी महाराज के साथ हुआ और बातचीत होने लग गई। उन्होंने तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, पहली बात, राज जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, देवचंद्र तुम ठीक हो, बढ़िया, लेकिन अब मैं कुछ प्रश्न करूंगा, तुम अपने आप को जानते हो? 5 प्रश्न हैं, ये अनादि प्रश्न कहे जाते हैं। तू कौन, तुम कौन हो? इताई क्यों करा, यहाँ क्यों आए हो? कहाँ है तेरा वतन, तुम्हारा घर कहाँ है? नारद तू कौन खस्म की, तुम्हारे मालिक कौन है? तुम किसकी अंगना हो? दृढ़ कर कहो वचन, तुम जागत है कि नींद में? इस समय तुम्हें पूर्ण जागृति हुई है या नींद में हो? करके देख विचार, विद सारी या की कहो इन्हें जीवी के प्रकार। ये बातें 5 प्रश्न किए, उसमें एक उत्तर दिया। क्या बोलते हैं? तुम हमारे खाबंद एता जानत हैं हम, आपको पहचानत हो, कौन कहाँ से आए तुम? देवचंद्र जी कहते हैं, मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके चरणारविंद को पकड़ने के बाद में मेरा मन गवाही दे रहा है। प्रमाण नहीं दे रहा हूं मैं, है या नहीं वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मन मतलब कौन सा? जो अत्यंत पवित्र शुद्ध मन है, ये गवाही दे रहा है कि आप मेरे मालिक हो, जिसको खोजने के लिए मैं निकला था। पहले प्रश्न क्या था देवचंद्र जी का? जब घर में थे, पिताजी को पूछा, संतों को पूछा, क्या जब वय बरस 11 तब मन उपज विचार, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतारे। 3 प्रश्न देवचंद्र जी थे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भरतार यानी मालिक कौन है? तो आज जब अपने मालिक आ गए तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरा मन गवाही देता है, यानी पूरे जोश के साथ में, पूरे विवेक के साथ में और पूरे ठोस रूप से, ना हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं, मेरा मन गवाही देता है। कारण मेरा मन दूषित नहीं है, मेरे मन ने कभी विषय को चखा नहीं है, मैंने मन को दूषित नहीं किया है। मेरा अत्यंत विशुद्ध मन कहता है आप मेरे मालिक हो और मुझे कुछ भी नहीं पता है। तब देवचंद्र जी महाराज को स्वयं परमात्मा सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं
क्या उत्तर देते हैं देखिए। कया तुम एता ही जानत अब बतावे हम तुमको बताएंगे। नाम तुम्हारा बाई सुंदर। देखो, इस संसार में पहली बार एक घटना घटी है। परमधाम की आत्माएं पहली बार आई हैं और परमधाम से स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म पर ये हुक्म का स्वरूप नहीं है। ये ध्यान देना, ये जो देवचंद्र जी को दर्शन दिया है ये कोई परमात्मा का भेजा हुआ मैसेंजर नहीं है। ये स्वयं परमात्मा है, धाम धनी है स्वयं। देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। ये हुक्म का स्वरूप नहीं है, ये स्वयं धाम धनी है। लेकिन स्वयं धाम धनी जब संसार में आएंगे तो संसार के सूर्य, संसार के चंद्रमा, संसार का तेज, संसार की पृथ्वी उनके भार को, उनके तेज को सहन कर सकें, ऐसे अपने तेज को संयमित करके आए हैं। लेकिन यह हुक्म का स्वरूप नहीं है। ये साक्षात स्वयं मूल मिलावा में बैठे हुए हमारे प्राण प्रियतम धाम धनी ही ये हैं। अकाट्य भाव है ये स्वयं परमात्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? श्री वृंदावन धाम में रास जो खेल रहे थे वो भी मूल मिलावा में बैठा हुआ ही स्वरूप था। इसलिए तो लिखा है स्वरूप खेला जो वृंदावन। इसलिए कतई इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि मूल मिलावा में बैठा हुआ जो स्वरूप है हूबहू ऐसा ही स्वरूप वृंदावन में लीला करता है और हूबहू वही स्वरूप देवचंद्र जी को दर्शन देने के लिए पधारे हैं। अब ये स्वरूप कह रहे हैं, क्या कहते हैं? नाम तुम्हारा बाई सुंदर। श्री परम धाम में तुम 12,000 सखियों में सुंदर बाई नाम की सखी हो। तुम ब्रज में और रास में खेल खेलते हुए आए, लेकिन अक्षर ब्रह्म का ये भयानक खेल, जन्म मृत्यु का खेल, अभाव का खेल, नास्ति का खेल देखने की इच्छा बाकी रही। फिर मैंने तुम लोगों को यहाँ भेजा। मनोरथ पूरे ना भये, ये तीसरा हुआ, तीन से जागने का ब्रह्मांड हुआ। अब उन्होंने कहा कि परमधाम तुम्हारा घर है, ये संसार में तुम खेल देखने के लिए आए हो और तुम्हारे जैसे 12,000 तुम्हारी सहेलियां यहाँ आई हुई हैं। अक्षर ब्रह्म के यहाँ से 24,000 सखियां आई हैं और अनंत कोटि इस संसार के जीव हैं। हे देवचंद्र, इन सबको जगा करके तुम सबको लेकर के परमधाम तुमको आना है। धनी वे साथ कहाँ हैं, कहाँ कया मैं भेजूं तमाम? देवचंद्र जी ने पूछा वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ खोजूंगा? तो देवचंद्र जी को राज जी महाराज कहते हैं सबको मैं अपने हिसाब से भेजता जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। अब कहते हैं ये जो भागवत तुम 14 वर्ष तक सुन रहे थे, ये भागवत कागद तुम्हारा। ये भागवत क्या है? कागद माने चिट्ठी। ये परमधाम की चिट्ठी है, ये तुम्हें खुले कलाम। देखो भागवत तो सब सुनेंगे, इसी भागवत से लोग ये समझते हैं कि वैकुंठनाथ विष्णु ही सर्वे सर्वा हैं। इसी भागवत से कहेंगे कि गौलोकीनाथ ही सर्वे सर्वा हैं। लेकिन हे देवचंद्र, अब तुम्हें ये भागवत के तुम तो वैसे तो तुम्हें खुल चुका है, लेकिन अब मैं तुम्हें जब तारतम दूंगा, इस तारतम के द्वारा भागवत के आर पार तुम देख सकोगे। क्योंकि वाणी में भागवत मोटो कोहेड़ो ऐसा कहा है, तारतम के द्वारा खुलेगा। तुम्हारी चिट्ठी है, इसलिए तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ही पता लगेगा। और कोई ना खोल सके जो खलक आम। यहाँ बड़े बड़े पंडित, धुरंधर, 4 वेद 18 पुराण जानने वाले, वेदों के ज्ञाता पंडित बैठे हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं खुलेगा। ये संसार के पंडित हैं, ये तो तुम ही खोल सकोगे इसको। अब तुम्हारे सब कुछ बताया, बताने के बाद में अब देवचंद्र का मैं तुम्हें सब तुम्हारे पास आएंगे और तुम उन सबको तारतम मंत्र देना। तो स्वयं साक्षात श्री परमधाम मूल मिलावे के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्री देवचंद्र जी महाराज को विधि विधान के साथ, अब देखो देवचंद्र जी ने
4 वर्ष तक कच्छ में ढूंढते हुए बहुत सारे मंत्र लिए थे। हरिदास जी का मंत्र भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में सुमिरो कर विश्वास। ये मंत्र जपने के बाद में सब मंत्र छोड़ दिए थे, अब ये जप रहे थे। और ये जपते 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 अब आज उन्होंने रोम रोम में भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास रखा था, लेकिन अब राज जी महाराज कहते हैं अब मूल मंत्र मैं तुम्हें देता हूं। मंत्र क्या? मेरा नाम। मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में मंत्र के रूप में आके बैठ जाता हूं। तो देवचंद्र जी के सिर के ऊपर एक रुमाल रख करके, गमछा रख करके, और उनके कान में सब लोग जान रहे हैं, फिर स्वयं साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देवचंद्र जी को 16 अक्षर का मंत्र सुनाया। अब मंत्र मैं आपको फेसबुक में सुना नहीं सकता हूं, क्योंकि मंत्र शब्द का ही अर्थ है गुप्त रखना। कुछ संसार में ऐसे महामूर्ख हैं जो मंत्र को माइक में बोलते हैं, ऐसा नहीं। कम से कम 16 अक्षर का जो ये परम गोपनीय मंत्र है, यह तो नहीं बोलना चाहिए। भले वो कहीं पढ़े, बात अलग है, लेकिन मंत्र तब सफल होता है जब कोई सद्गुरु आपके कान में भक्ति भाव पूर्वक, नियम पूर्वक कान में प्रवेश कराए, तब जाके मंत्र सिद्ध होता है। तो सबसे पहले देवचंद्र जी महाराज को स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ज्यों ही तारतम मंत्र सुनाया 16 अक्षर का, तो देवचंद्र जी कहते थे ना हरिदास जी को, सन्यासी का मंत्र रोटी में डाल करके दे दो, वो चला जाएगा। तो देवचंद्र जी ने क्या कहा, अगर आपका मंत्र जोरावर है तो फिर वो मंत्र रोटी में डाल के देने की जरूरत ही नहीं है, देंगे तो भूल थोड़ी जाऊंगा मैं। हरिदास जी चौंक गए थे, बात तो सच है। फिर हरिदास जी का मंत्र इतना पूर्ण था, सब मंत्र चले गए। लेकिन अब जो राज जी महाराज ने मंत्र दिया, तो राज जी महाराज का मंत्र भीतर प्रवेश करते ही, अब मैं इसको जरा और ढंग से बोलूंगा, सारे मंत्र चले गए नहीं, सब मंत्र कृतार्थ हो गए। जो जो मंत्र सुना था उन्होंने, जो 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 बड़ा दिमाग जिसको बोलते हैं ना कि चैतन्य अवस्था, वहां पड़े हुए थे सब के सब। ज्यों ही राज जी महाराज ने देवचंद्र जी के कान के माध्यम से देवचंद्र जी के हृदय में मंत्र सहित अपने आप का स्वरूप पधराया, ज्यों ही देवचंद्र जी के हृदय में मंत्र ने प्रवेश किया, ये सारे मंत्र और मंत्र के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए, सनाथित हो गए, और देवचंद्र जी को धन्य धन्य कहने लगे। ज्यों ही तारतम पहुंचा, पता नहीं देवचंद्र जी को क्या हो गया, पूरा का पूरा मानो देवचंद्र जी के अंतर हृदय में 4 वेद, संपूर्ण स्मृतियां, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण पुराण, संसार के तमाम ज्ञान मूर्तिमान होकर के देवचंद्र जी के हृदय में प्रकट होने लग गए। इसको शक्तिपात कहते हैं। सब कुछ अपने आप भीतर प्रकट होने लग गया। तब राज जी महाराज ने कहा, अब तुम्हारे पूछना होए सो पूछ ले हो तुम, अब तुमको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि पूछना हो पूछ लो। बोले क्यों? फेर के ऐसो तरह से दृष्टि न आवे हम, मैंने तुमको सिपाही के रूप में दर्शन दिया, ध्यान में दर्शन दिया, ग्वाल बाल के रूप में, अब तुम्हें पूर्ण स्वरूप में दर्शन दिया। देवचंद्र जी को दर्शन दियो जो है पूर्ण स्वरूप ने अक्षरातीत धाम धनी के अपने स्वरूप में दर्शन दिया। निज नाम इसी को बोलते हैं ना, मेरा अपना नाम, मेरा ओन नाम है ये श्री कृष्ण। अब ऐसा दर्शन मैं नहीं दूंगा। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? आप जाओगे कहाँ पर मुझे छोड़ करके? अरे तुम्हें पाने के लिए तो मेरे जीवन के 40 वसंत मैंने खपा दिए, कितने पापड़ बेले मैंने तुम्हें पाने के लिए, अब बोलते हो मैं कभी तुम्हें ऐसे दर्शन नहीं दूंगा, कहाँ जाओगे आप? अरे ऐसा पूछना चाहिए, क्या बेधड़क प्रश्न किया है। धनी कहाँ जाओगे तुम? आप कहाँ पधारोगे, कहाँ जाओगे? तो राज जी महाराज ने सोचा ये मुझे कहीं जाने नहीं देगा, इसलिए तो कहते हैं ना भगवान भक्त के बस में होता है।
भगवान भगवान तो अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचाने वाले भगवान हैं, परमात्मा हैं। मैं यहाँ पर भगवान शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ। परमात्मा ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचाते हैं, लेकिन उसको भी भक्त नचाता है। देवचंद्र जी महाराज ने पूरे भाव से पूछा, कहाँ जाओगे तुम? 40 वर्ष खोजने के बाद पहली बार मिले हो। सिपाही वेश में थोड़ी देर दर्शन देके फिर भाग गए, ध्यान में दर्शन दिया फिर भाग गए। बस अब भी बोलोगे मैं भाग रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कहाँ जाओगे? तो धनी ने समझ लिया कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये जाने नहीं देगा, तो इन्होंने कह दिया मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। देखो, पहली बात, तुम मेरी प्राण प्रिया हो, मेरी आह्लादिनी हो, मेरे प्राण तुम श्यामा जी हो, मेरी राधा हो तुम, तुम्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा। और वैसे भी तुम मेरी सखी हो, इसलिए बहुत स्पष्ट कहा, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। बस अब मैं परम धाम में नहीं, ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलुब। ऊपर की नीचे परमधाम नहीं है। परमधाम कहाँ है? ब्रह्म सृष्टि भक्त के हृदय में परमधाम है। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। परमात्मा ने परमधाम खाली कर दिया, मैं क्या करूंगा वहां जाके? आह्लादिनी शक्ति मेरी श्यामा यही है, मेरे 12,000 यही हैं, मैं वहां जाके क्या करूंगा? इसलिए अपना पूरा परमधाम देवचंद्र जी के हृदय को बना दिया। अंदर आकार में, आकार माने शरीर, तुम्हारे शरीर के भीतर में ये जो जगह है ना, बहुत प्यारी सी जगह है, दिल है कि मानता। ये जो दिल है ना तुम्हारे, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, यानी ये तुम्हारे प्यारे से दिल में आकर के आए के बैठे हम। अब हम परमानेंट तुम्हारे दिल में बैठ जाएंगे। तब मुँह को कहा पूछना, ये कहे तारतम बीज वचन न, फिर कई अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। अब देखो, सिपाही के भेष में दर्शन दिया, भाग गए, बहुत रोए, बहुत बिलखे, बहुत चित्कार किया, बहुत दुखी हुए। ब्रज का दर्शन हुआ, जागे, खुशी तो हुई, लेकिन स्वरूप अंतर्ध्यान होने से मन में खिन्नता हुई। लेकिन अब देखो लालदास जी क्या कह रहते हैं, फेर के अदृष्ट भय। अब वहां से इतनी बातचीत होने के बाद में, तारतम प्रदान करने के बाद में, सामने से धनी अदृश्य हो गए, अदृष्ट भय। लेकिन अब विस्मय नहीं हुआ, अब दुख नहीं हुआ, प्रफुल्लित हुआ मन्ना। देवचंद्र जी इतने आनंदित, खुश, प्रफुल्लित हो गए। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता लग गया मेरे धनी मुझे छोड़ के कभी जा ही नहीं सकते। उन्होंने ही कहा है तुम्हारे अंदर में आके, तुम्हारे दिल में आके मैं बैठूंगा। बस इतना होते ही वातावरण थोड़ा सा अलग सा हो गया। धीरे धीरे वातावरण नॉर्मल होने लग गया। सबकी आंखें जो चुंधिया गई थी, सबकी आंखों में कुछ झलझलाकार हुआ था, सबके भीतर खुशियों की बौछार हो रही थी। सब विचार कर रहे थे कुछ हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। अब दिखाई दिया, सबकी आंखें खुली, सब ने देवचंद्र जी को देखा, पंडित जी ने देखा, सब ने देखा। देवचंद्र जी को देखा तो जो देवचंद्र अभी थोड़ी देर पहले था, वो देवचंद्र अब नहीं था। क्यों? अब के देवचंद्र जी के चेहरे के हर एक रोम रोम में प्रियतम बैठा हुआ है, प्रियतम का वो नूर बरस रहा है। देवचंद्र जी के रोम रोम में परमधाम व्याप्त हो गया है। परमधाम का प्रियतम रोआ रोआ से प्रस्फुटित हो रहा है। अब वो देवचंद्र मतु मेहता कुंवरबाई का लड़का देवचंद्र नहीं, स्वयं साक्षात 25 पक्ष परमधाम सहित का अक्षरातीत स्वरूप देवचंद्र बैठा है। सबकी आंखें आश्चर्यचकित हो गई। सब ने प्रणाम किया। सबको लगा कि यह अदृश्य में इसे कुछ मिला। बात पूरी हो गई। उठ करके घर चले गए। पुनः एक दिन, एकाध दिनों कथा सुनने आते थे, दूसरे दिन आए होंगे। दूसरे दिन आने पर बहुत सामान, साजो सामग्री लेके आए और सामान लेकर के
आए और आने के बाद में उस समय कथा प्रारंभ होने वाली थी। उससे पहले श्री देवचंद्र जी महाराज ने कानजी भट्ट पहले ग्रंथ की पूजा की। ग्रंथ की पूजा करने के बाद में फिर कानजी भट्ट को चंदन लगाया, बड़ी सुंदर माला बनाई थी, माला पहनाया और खूब अच्छी तरह से दक्षिणा दिया। पूरे वस्त्र उड़ा दिए, धोती कपड़ा वगैरह सब कुछ, जूता है, छत्री है, सब कुछ, सिरों पांव सब कुछ कानजी भट्ट को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में कानजी भट्ट कहते हैं, देवचंद्र। अब देवचंद्र जी महाराज ने जो कानजी भट्ट को स्पर्श किया, कानजी भट्ट रोमांचित हो गए, क्योंकि अब जो देवचंद्र स्पर्श कर रहे हैं ये कुंवरबाई के लड़के देवचंद्र नहीं हैं, अक्षरातीत स्पर्श कर रहे हैं। आश्चर्यचकित इनकी नरमाई, इनका संस्पर्श इतना खुशनुमा और इतना प्यार मोहब्बत से भरा हुआ स्पर्श है, पूरा समाज आश्चर्यचकित हो गया। देवचंद्र जी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव तब कई कानजी भट्ट से अब राह न देखियो हम, पूरो प्रण हमरो भयो ताथे कहते हैं तुम। गुरुदेव आज के बाद में मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, जिसके लिए 14 वर्ष तक आपके श्री मुखारविंद से मुझे जो भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त हो गया, मैं किन शब्दों में आपकी बड़ाई करूं, किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं। बस आपकी कृपा से जिस कार्य के लिए मैंने घर छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया था, जिस कार्य के लिए मैंने संघर्ष किया था, आज आपके आशीर्वाद से वो कार्य पूरा हो गया है। अब कथा में मेरे राह न देखें, अब अपने ढंग से कथा करें। इतना कह करके श्री देवचंद्र जी महाराज वहाँ से बस अब आते हैं, घर में बैठते हैं, लेकिन पूरा रोम रोम परमधाम के विश्व के ज्ञान से भर गया है। और देवचंद्र जी को लगा किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं। तब ध्यान में आया कि गांगेजी भाई, क्योंकि गांगेजी भाई गांव में नहीं थे उस समय, जामनगर से बाहर अब बहुत बड़े नगर सेठ व्यापारी थे, कहीं गए हुए थे। किसको सुनाऊं, इसी उधेड़ बुन में, यही तड़प में रात हो गई। भोजन प्रसाद लेकर के माता पिता को प्रणाम करके पौढ़ने लग गए। तब अब सुरता श्री परमधाम की ओर पूरा 25 पक्ष परमधाम उनके सामने नजारे होने लग गए। और इसलिए राज मंदिर में आप जाएंगे तो देवचंद्र जी महाराज ने अपने हाथों से दीवालों में परमधाम के नक्शे बनाए हैं। इस तरीके से देवचंद्र जी रात को विश्राम करते हैं। प्रातःकाल उनको एक चेला मिल ही गया, श्रोता कांगजी भाई नहीं, दूसरा एक चेला। वो कैसा चेला था, बड़ा बढ़िया चेला मिल गया। उसको कथा कैसे सुनाते हैं, मैं आपको कल ये कथा सुनाऊंगा।